तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आपको पहले वाला व्लॉग कैसा लगा है कमेंट में बताइए आप। अपन ने पहले व्लॉग बनाया था भक्ति, भजन और भक्ति पे, भंडारे और भक्ति पे। बहुत पानी, कल पानी बहुत गिरा। कल हमने वो सावन के पहले खाना रखते हैं, वैसे ही हमने भी खाना रखा था, क्योंकि हमारे क्लब को, कबड्डी क्लब को 5 साल पूरे हो गए थे। तो हमने दाल बाफले का कार्यक्रम रखा था सभी के लिए। पर कल इतना पानी गिरा गाइस कि मतलब बहुत अथा पानी गिरा है। जैसे मैं आपको कंडीशन दिखाऊं अभी कितना पानी गिरा है। ये देखो, ये जाने के रास्ते पे पूरा कीचड़ हो गया है गाइस। क्या यहाँ से निकलना भी अब मुश्किल है, इसलिए बोलता हूँ सरकार यहाँ थोड़ी चूरी डलवा दे। नहीं रोड बनती है, पैसा कम है सरकार के पास। तो देखो कितना खंडा रोड हो रहा है। तो गाइस कद्दू निकल चुके हैं, देख सकते हो आप। कद्दू निकाल लिए यहाँ से, अब कद्दू बेच दिए। वो फसल देखो कितनी बड़ी हो गई, झकाझक। फिर जूते गंदे होंगे, वो घर गाली पड़ेगी खतरनाक, झकाझक झकाझक गाली भी आज पड़ेगी मस्त। जूते रोज गंदे हो जाते हैं, आता हूँ तो। और गाइस तुम्हारे भाई ने कल से शुरू कर अरे कहना क्या चाहते हो? कल से जिम शुरू कर दिए मस्त। और कल पहला दिन था, तो हम हमारे परिचित के यहीं जा रहे हैं अभी जिम करने। तो उन्होंने कल हमसे शोल्डर और चेस्ट लगवाए पहले ही दिन, और हमारी 12 बज गई थी कल। मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि हम घर तो आए तो हमारे बाइसेप में और रहता है ना एक ह्यूमन नेचर, तो हम हमारे बाइसेप देख रहे थे। एक दिन में बॉडी बन गई। बात तो सही है। उससे मात्र 10 मिनट बाद जब वो पूरी शरीर की गर्मी खत्म हुई, एनर्जी खत्म हुई, फिर असली चीज चालू हुई। क्या असली चीज चालू? हमारा हाथों में जान नहीं बची। कल मैं ऐसे मोबाइल भी नहीं पकड़ पा रहा था, और मोबाइल भी गिर पड़ रहा था। इतनी बेकार कंडीशन हो गई थी कल। मतलब यूँ लेट के मोबाइल चला रहा हूँ, खाना खाने के लिए हूँ, कंधे के बल लोट मार के उठा बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे। वो गाइस आज भी मेरा शरीर बहुत दुख रहा है। और आज तो ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मेरी कोहनी सूज गई है पूरी। ये क्या पता, मेरा हाथ ही नहीं चल पा रहा है ये वाला। मतलब ये उसके ऊपर ये मुड़ने में बहुत दिक्कत दे रहा है। क्या मालूम एक दिन में क्या हो गया है, फटी पड़ी है बहुत। तो आप भी पहले दिन जिम जाते हैं तो कृपया करके कम एक्सरसाइज करें, क्योंकि हमारी फटी पड़ी है। मेरा हाथ मुड़ भी नहीं रहा है। मतलब मैं आज मुंह धोने के लिए पानी लिया हाथ में, तो मेरे को मैं सोच रहा था गर्दन नीचे ले जाऊं या हाथ ऊपर लाऊं। इतनी बुरी कंडीशन हो गई है बहुत। मेरा मुंह भी जैसे तैसे धुला है। आज सही में बहुत दुख रहा है इसका। फिर भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आज सुबह जब मैं वॉक के लिए निकला तो जेब में हाथ डाल के रखा हुआ है, जब से जेब से हाथ भी बाहर नहीं निकल रहा है। इतनी बेकार कंडीशन हो गई है कि पूछो ही मत। जैसे तैसे हाथ चला रहे हैं, यूँ करने में दिक्कत आ रही है इस वाले हाथ को जिससे मोबाइल पकड़ रखा है। मोड़ ही नहीं रहा है। आपने देखा कोहनी पूरी सूज गई है मेरी, गजब की। क्या पता क्या हुआ। अब मेरी तो यूँ फट रही है कि कभी मसल नहीं फट गया अंदर से। सुबह सुबह तो ऐसा डर लग रहा था, मैंने 2 ही कोहनी चेक कर लिया था, 10 एक बार चेक करा कि हड्डी तो फ्रैक्चर नहीं है कहीं। फिर देखा तो नहीं, सूजन है, खतरनाक सूजन है, और वो मुड़ने भी नहीं दे रही है हाथ को इतना। ये वाली भी दुखने लग गई है अब कोहनी थोड़ी थोड़ी। रात को कैसे सोया हूँ, अभी गोली लेके निकला हूँ घर से सुबह सुबह ही। मैं सुबह मैंने गोली ली, घर से फिर निकला मैं, नहीं तो मेरे से घर से निकला भी नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था क्या। फिर मैंने चलो यार, वो पेन के कारण मैं आज मन भी नहीं था कि सुबह उठ के निकलूँ क्या। पर वो तो फिर इतना हाथ दुखने लग गए, तो मैं यार ऑफिस टाइम में भी अभी 1-1.5 घंटा मोबाइल चलाऊंगा, कोई मतलब वाली बात नहीं है। मैं चलो निकल चलते हैं, वीडियो बनाएंगे। क्या करेंगे, वीडियो ही बना लेते हैं, फोकट बैठने से अच्छा है।
आप लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, सही है कि नहीं। तो गाइस ये मॉर्निंग टॉक्स का एपिसोड मुझे भी याद नहीं है कौन सा है। आप सभी प्यार दीजिए भाई, चल ही नहीं रहे हैं अपने ब्लॉग में, 5 6 7 व्यूज़ आ रहे हैं सिर्फ। पर मैं खुश हूँ क्योंकि मैं फेमस हूँ नहीं हूँ, मेरे को बनाने का शौक है, मैं बना के आप तक पहुँचा रहा हूँ। यूट्यूब उसको भी प्रमोट कर रहा है, 5 6 7 10 17 तक व्यूज़ आते हैं, मैं खुश हो जाता हूँ। वैसे ही मैं बहुत 17 लोग ने देख लिया था, अपनों को इतनी वो भी हाई नहीं है कि फेमस ही होना है। या अपन वीडियो डालो, फेमस होना उसके हाथ में है, वो कर देगा, अपन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं क्या। तो बस गाइस प्यार दो आप लोग मेरे को, मेरी वीडियोस देखो, आप तक यूट्यूब पहुंचाता है तो मेरी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, मैं इसमें अच्छी अच्छी बातें करता हूं आपसे, आपको अच्छी अच्छी बातें बताता हूं जो होती हैं दुनिया में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूं। और आज एक अच्छी मैं बात बताता हूं, जैसे आप लोग जिम जाते हैं तो जिम जाएं तो भाई कृपया करके पहले दिन मतलब इतनी अपने ट्रेनर को बोलें या जो भी है उसे बोलें कि इतनी हार्ड एक्सरसाइज ना कराए, जिसकी वजह से मसल फटने के चांसेस भी हैं। वो मेरे साथ क्या पता क्या हुआ, मैं बहुत सूजन आ गई है कोहनी पे, वो टर्न भी नहीं हो रही है, ये हाथ ये देखिए, ये मुड़ने में मेरी जान लग रही है पूरी। इसलिए गाइस कभी भी जिम जाते हैं तो अपने ट्रेनर को बोलें थोड़ी सी सिंपल एक्सरसाइज से वो शुरू करें, क्योंकि बहुत पेन होता है। मेरे को अभी बहुत हार्डली पेन हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतना खतरनाक पेन हो रहा है। मैं ऐसा जेब में रख के चल रहा हूँ, तो ऐसा जेब में रख के चलना पड़ रहा है, इतना पेन है मेरे को। और दोस्तों बस यही, पर जिम जाओ, फिटनेस के लिए जाओ, बॉडी के लिए, बॉडी तो बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बॉडी अपने आप बन जाएगी। आप फिटनेस पे ध्यान दोगे तो आपकी फिटनेस के लिए आप जिम जाओ बाकायदा, आपका बढ़िया सा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा उससे। देखिए आपका फैट कम है ना, तो आपका स्वास्थ्य वैसे ही बढ़िया है। तो बाकी मरना तो सबको ही है, बाकी मरना सबको है, देखो वो तय, मरना तय, पर जीना कैसे है वो आपके ऊपर है। हालांकि वो उसके ऊपर भी उसने जो जैसा लिखा है वैसे ही जियोगे, इससे ज़्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तुम जो सोचते हो वो जो सोचवा रहा है, उसने लिखा है ना, तुम वैसे ही सोचोगे, वही करोगे। या अभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो उसने बोला होगा तो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो गाइस तुम देखो, उसने बोला है ये ब्लॉग देखने के लिए, कृष्ण भगवान ने बोल रखा है कि आप ये ब्लॉग देख। गाइस सावन सोमवार शुरू हो गए हैं, सबने उपवास रखने चालू कर दिए होंगे, मेरे हिसाब से तो जल चढ़ाना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि सावन में भैया इतनी भक्ति मैंने कहीं नहीं देखी जितनी सावन में होती है। एक ना त्यौहार हमारा भारतीय हैं ही, त्यौहार भक्ति करने वाले हैं। अभी कब सुबह आया मंदिर, उनमें भीड़ भोलेनाथ जी को घेर के औरतें ऐसी खड़ी हैं कि बस मैंने जल चढ़ा और धर तथास्तु मिला अमृत का। बात तो सही है। नहीं ऐसा है, अभी सावन सोमवार गजब भीड़ हो रही भैया मंदिर उन पे, बहुत ही गजब। और औरतें उन तो ऐसा मतलब श्रृंगार करने के लिए, अब सावन आपको पता ही है, वो सावन सोमवार तो फिर आपको पता ही है, वो बाबा महाकाल की सवारी भी निकलने लग गई है भैया। आप सभी जाएं उज्जैन देखें, बहुत बढ़िया सवारी निकलती है बाबा महाकाल की। और बस यही कहना चाहूँगा कि सावन में आप लोग है ना, सावन में ही नहीं 12 ही महीने जल चढ़ाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है। 12 महीने क्यों जल नहीं चढ़ाते हो, सावन चढ़ाते हो, भोलेनाथ भी देखते हैं। हाँ आ गया मेरे त्यौहार पे, मतलब मेरा बर्थडे पे मेरा पैर पड़ना आ रहा है, ऐसे साल भर नहीं पूछेगा, तो साल भर पूछो उनको, क्योंकि भैया आपको पता ही है, सबको, आप भी ज्ञानी है तो आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे बड़ा भक्त था रावण शिव जी का, उसने शीश चढ़ाए थे, उसके सर चढ़ाए थे 10 के 10, ठीक 10 के 10 सर चढ़ाए थे, फिर भी वो नहीं बच पाया। और आप लोग जल चढ़ा के सोचते हो कि अमर हो जाओगे बच जाओगे। अबे
वो तो है ना, जो लिखा उसने वही होना, जल चढ़ा लो या शीश चढ़ा लो, बस शीश चढ़ाने वाला ही चला ही है। एक गर्दन काट के तो देखो, एक बूंद चढ़ा के तो देखो, तो मजा आए कभी क्या। तो ये सावन भादो का जो नाटक करते हैं नहीं भैया, ये जो सावन भादो का नाटक कि सावन सावन जो भक्ति करते हैं क्या, उनसे बस यही कहना चाहूँगा, ये नाटक ढोंग नहीं करने का, 12 महीने जल चढ़ाने का। अब आप सोचते हो ये मैं ज्ञान देता हूँ तुम्हें क्या, भैया मैं 12 महीने जल चढ़ाने वाला आदमी हूँ क्या। वो मैं भी मानता हूँ कि जल चढ़ाने से क्या है कि अपन जल चढ़ा के बच तो नहीं पाएंगे, पाप कर लेंगे तो पर ऐसा है कि जल चढ़ा के आप पाप तो नहीं कम कर पाओगे, पर सजा कभी कम हो जाए। तो भैया थोड़ा जल चढ़ा लो, खुश हो जाए भोलेनाथ। शीश तो अपन चढ़ा नहीं सकते हम, इसलिए 12 महीने जल चढ़ाओ, सावन सावन भक्ति मत करो। ये वही बात होती है कि उंगली काट के शहीदों में नाम लिखवाने वाली क्या। तो यह हरकतें ना करें कृपया करके, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कि भगवान प्रसन्न होंगे। सावन में जल चढ़ाओ, दूध दही घी लगे हुए हैं। सावन छोड़ो, 12 महीने दूध दही घी चढ़ाए नहीं तो मजा आए है कि। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, बहुत बातें कर ली हमने आज। वो हाथ भी दुख रहा है तो अब मैं घर जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ऑफिस कैसे जाना है यही समझ नहीं पड़ रहा है अभी तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसी अच्छी बात देखने के लिए, अच्छे ब्लॉग देखने के लिए। मेरे को मोटिवेट करें और मेरे को बताएं कि ब्लॉग में अपन क्या अच्छा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और कल का टॉपिक मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों का प्रिय टॉपिक रहेगा ये, क्योंकि ये प्रिय चीज़ है। प्यार पे बात करेंगे कल हम। तो बाय दोस्तों, राधे राधे।